शादी के 7 साल पूरे होने के पहले अगर कोई ऐसी घटना होती है तो औरत की तरफ का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जानवी ने खुद सुसाइड लेटर पे सागर का नाम लिखा है। इट्स अ लॉस्ट केस। सागर है तो गंगा है, सागर नहीं तो गंगा भी नहीं है। प्लीज सर, हमारे सागर को बचा लो ना सर। रिलैक्स गंगा, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, रोना धोना बंद करो और बाकी फाइल लेके आओ। जाओ। यही बात मैं आपको बताना चाहता था माँ। गंगा को लेकर आप जो सपना देख रही हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उस दिन वो रिंग भी मैं उसे नहीं दे पाया माँ, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि गंगा और सागर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं या फिर गंगा आज भी उसे चाहती है। लेकिन उस दिन जानवी की डेथ के बाद जब मैं उनके घर गया तो जिस तरह गंगा ने सागर को संभाला हुआ था और जिस तरह सागर गंगा से लिपट कर रो रहा था, उनकी वो स्पेशल बॉन्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी माँ। साफ साफ दिख रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और ये सच मैं गंगा से सुनना चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा रूड होना पड़ा। I'm sorry माँ, अगर तुम्हें मेरी बात का थोड़ा भी बुरा लगा हो तो। अपने दिमाग पे ताज्जुब होता है मुझे, समझ नहीं पाया कि गंगा और सागर सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं माँ। बचपन से वो प्यार की एक ऐसी डोर से बंधे हैं जो ना ही कभी टूट सकती, ना ही छूट सकती, ना ही कमजोर पड़ सकती। माँ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं गंगा से शादी करता तो मैं भी वही गलती दोहराता जो सागर ने की। सागर की तरह मैं भी 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर देता, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था माँ। कितनी मुश्किल से तुझे कोई लड़की पसंद आई थी, उसे चाहने लगा था तू, ऐसे ही किसी को चाह पाएगा? ये तो तुझ पे डिपेंड करता है माँ। अगर तू एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए ढूंढ कर लाएगी तो शायद मुझे पसंद आ जाए। एक से बढ़कर एक लड़की लाऊंगी मैं मेरे पलाश के लिए, गंगा से भी अच्छी, सत्ती, दूंगा कसम। अच्छा माँ, अगर ये लड़की ढूंढने का प्रोग्राम बाद में करें तो मुझे उस दौरान पुलिस स्टेशन जाना है। माँ, I love you. What? जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई? जी नहीं, कल सुबह आएगी ऐसा बताया उन्होंने। शायद लैब टेस्ट में टाइम लग रहा है क्योंकि जानवी की डेड बॉडी उसकी फैमिली को सौंप दी गई है ना। क्या हम लोग सागर से मिल सकते हैं? सागर तो जानवी के अंतिम संस्कार में गया हुआ। क्या? हमें नहीं लगता ये बात घर में किसी को मालूम है। हम अभी इन्फॉर्म करते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, ओके। जानवी का दाह संस्कार हो रहा है। पुलिस सागर को भी वहां पर ले आई है। हम में से कोई नहीं जा सकता, लेकिन पुलकित, तेरा जाना जरूरी है। जानवी इस घर की बहू थी, अब उसके माता पिता हम लोगों से नाराज है तो क्या कर सकते हैं? रिश्ता है, निभाना पड़ेगा ना। और फिर ऐसे नाजुक समय में लल्ला अकेला हो जाएगा। किसी अपने की जरूरत है उसे। बेटा तू जा, हम हैं यहाँ। हाँ पुलकित, तू जा बेटा।
सुप्रिया की चिंता मत कर, हम सब हैं ना उसके साथ, हम उसका ध्यान रखेंगे। तू जा। सुप्रिया, पी लो बेटा, देखो कितनी कमजोर हो गई हो तू, पी लो। माँ बनने वाली है, समझिए। क्यों दादी जी? चलिए। क्या किया तूने जानवी के साथ? क्यों किया तूने ऐसा? छोड़िए। जानवी के साथ तूने ऐसा क्यों किया? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने सागर, उसे मार डाला। अरे कि तुझे अपना दोस्त माना था मैंने, दोस्त, और तू धोखेबाज निकला, धोखेबाज। अरे दिन रात वो तेरा नाम लेती थी, प्यार करती थी वो तुझसे, जीना चाहती थी वो तेरे साथ। तेरे इस चेहरे को नहीं पहचान सकी वो। अरे मार दिया तूने उसे। मम्मी, मैं इस खूनी को नहीं छोड़ूंगा मम्मी। कानून को हाथ में मत लीजिए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति न नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि ते। यजमान जी, इनके पति को बुलाइए, वो आकर के गंगा जल उन समर्पित करे और मांग में सिंदूर भर के मुखाग्नि दे दे। जी मैं हूँ जानवी का पति। भाई, लो बेटा। पति नहीं है ये, हत्यारा है ये जानवी का। इसकी तो परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं जानवी पर। मुखाग्नि देना तो बहुत दूर की बात है। चले जाओ यहां से। I said just leave. इतना तो करने दीजिए मुझे। ये एक रिचुअल है जो जानवी के पति के हाथ होनी चाहिए। प्लीज। मैंने कहा था जाओ यहां से। इससे पहले की बात आगे बढ़े सागर, चले जाओ। प्लीज अंकल, सागर से उसका ये अधिकार मत छीनिए। जानवी का अंतिम संस्कार इसे ही करने दीजिए। हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज
अपनी बेटी जानवी के बारे में भी तो सोचिए। वो सागर से प्यार करती थी और हर पत्नी की तरह उसकी भी यही इच्छा होगी कि वो एक सुहागन के रूप में इस दुनिया से जाए। जानवी भी यही चाहती होगी कि उसका अंतिम संस्कार सागर के हाथों हो। इसलिए प्लीज जानवी के खातिर, सागर के लिए, जानवी के प्यार के खातिर प्लीज मान जाइए अंकल। सागर से उसका यह अधिकार मत छीनिए। आंटी प्लीज जानवी का अंतिम संस्कार सागर को ही करने दीजिए ना प्लीज। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। आपकी बेटी इस दुनिया से सुहागन के रूप में विदा हुई है और हर सुहागन स्त्री की यही इच्छा होती है कि उसका आखिरी संस्कार उसका पति करे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती है। रहने दीजिए ना, हमारी जानवी की आत्मा की शांति के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। कंधे पर। लो बेटा, मुखाग्नि दे दो। सागर, जब तुम दोनों में एक दूसरे को इतना प्यार था तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक था तुम्हें सागर? क्यों उसे मार दिया? साहिल ऐसा मत बोल, मैंने नहीं मारा जानवी को। ये झूठ! अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुसाइड नोट में तेरा नाम नहीं लिखती। बिल्कुल पागल थी वो। तुम दोनों के अफेयर को वो जानती थी, फिर भी वो तुझसे शादी करना चाहती थी सागर। कितना समझाया था मैंने उसे, भूल जा सागर को, वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन नहीं मानी वो। सागर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज हमें इतना पराया मत बनाओ। सागर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सागर, गंगा,
क्या हुआ तुझे? आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ तुझे? ओह, अब आया मुझे समझ में कि मेरी बेटी जानवी के साथ क्या हुआ था। तुम दोनों ने मिलके उसे मार डाला। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी ना वो, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से ही हटा दिया। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक मैं गलत समझ रहा था, लेकिन सच पहली बार मेरे सामने आया है। लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा सागर। फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? हमने आपसे कहा ना कि हम आपका दर्द, आपका गुस्सा हम सब समझते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को आप सजा नहीं दिला सकते। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। इंसाफ क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी अब? अपनी बेटी के कातिल को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम दोनों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए तुमने मेरी बेटी को मार डाला। इतने बड़े जज के मुंह से ऐसी गिरी हुई बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। गुस्से में आपको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इंसाफ की नहीं, बदले की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाहे 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून मत सिखाओ मुझे। कानून नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन कानून का रखवाला बनने से पहले जो शपथ ली थी आपने, आपको वो याद दिला रहे, क्योंकि शायद आप वो भूल चुके हैं। न्याय और अन्याय में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है आपको। होंगे आप कोई बड़े जज, लेकिन कानून से ऊपर तो नहीं है ना। अगर आपकी ये जिद है कि आप सागर को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगे, तो हमारी भी ये जिद है कि हम सागर को बेगुनाह साबित कर कर ही रहेंगे। तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा सागर। फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। क्या हुआ बेटी? यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चल के दर्शन कर लो। नहीं पंडित जी, हमारी और इनकी थोड़ी अनबन चल रही है। भगवान से कोई अनबन करता है बेटी? अंदर आओ और जो इच्छा हो मांग लो। ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। नहीं पंडित जी, हमने आज तक कभी भीख नहीं मांगी, आज भी नहीं मांगेंगे। भगवान जानते हैं कि हम सच्चे हैं, सागर भी सच्चा है। और अगर भगवान सच्चे लोगों का साथ नहीं दे सकते, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, तो ये हमारी नहीं उनकी हार होगी। ये भगवान की परीक्षा है। देखते हैं भगवान इसमें सफल होंगे या नहीं। गंगा, सागर के फेवर में एक सबूत मिल गया। क्या? कैसा सबूत सर? जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खुद ही पढ़ लो। इट्स शॉकिंग। थैंक यू भगवान, ये बताने के लिए कि तुम हमारे साथ हो। अरे गंगा, कहाँ जा रही हो? सागर के पास, उसे भी तो पता होना चाहिए।
What? जानवी ड्रग्स लेती थी? हाँ, और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही जानवी की मौत हुई है। हरे राम हरे कृष्ण, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ जी, तभी पूरा दिन सोती रहती थी, अजीब सा बिहेव करती थी, और उस दिन किचन में काम भी नहीं कर पा रही थी, हाथ कांप रहे थे, उसके सब्जी नहीं काट पा रही थी। एक दिन उसको एक गोली खाते हुए भी देखा था मैंने। पूछा तो कहने लगी नींद की गोली है। अरे तो तूने बताया क्यों नहीं बहू? मतलब हमारे नाक के नीचे वो लड़की नशे की गोलियां लेती थी और हमें पता भी नहीं चला। रूटीन चेकअप है, सबको करवाना चाहिए। मुझे नहीं करवाना। काम डाउन जानवी, जस्ट काम डाउन। एक बार कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं सब समझ क्यों नहीं पाया? ये समझ में नहीं आया कि जानवी ड्रग्स लेती थी। अम्मा जी, जब सागर नहीं समझ पाया तो हम लोग कैसे समझते? जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकते हैं ना बाबूजी, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पता चल गया कि जानवी की मौत दम घुटने से नहीं हुई है, ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई है। इसका मतलब है कि सागर बेकसूर है, पर हम इस रिपोर्ट के आधार पर कल की सुनवाई में हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं सागर की जमानत की, और उसे जमानत मिल जाएगी।